जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। संध्या वेला 6:28। आज 4 जुलाई शनिवार का दिन, मेरे बजरंग बली का, प्रभु श्री राम का दिन, शनिदेव का, मेरे प्रभु श्री शनिदेव का दिन। सब कुछ मेरे गुरु पास, सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शीश नमन, सबकी ब्लेसिंग। सारी संगत के परिवार को, सारी संगत को, हमारे परिवार को, सबको ब्लेस करे, सबको अपनी ब्लेसिंग खूब दे सारे भगवान, सारे प्रभु। संगत जी, सबसे पहले मेरे मंत्र का जाप करिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आपकी बेटी को शुक्राना करने की इतनी बेचैनी रहती है कि बस सोचती है शाम हो, सब इधर उधर हो तो शुक्राना रिकॉर्डिंग शुरू करे। बेटा गया जिम, खाना वाली मेड तुरंत अभी निकली है, बाहर का दरवाज़ा बंद करवा देते हैं। संगत जी, हम बेड पे चल नहीं सकते तो इसलिए सेफ्टी के लिए बाहर से कुंडी लगवा देते हैं सेफ्टी डोर में। बाकी डॉगी मेरा बैठा है दरवाजे के पास, तो बस मेड गई है। आज हेड मसाज करवाते हैं सैटरडे को, तो मैं हेड मसाज की खाना वाना में शाम में दे देती, हल्का खाया, बेटा का खाना बना के रख दिया, गई। अब सफाई वाली आ जाएगी तो हमने सोचा पहले शुक्राना करें तो फिर बेटा भी आ जाएगा। यही प्रॉब्लम रहती है संगत जी, एक नहीं कई समस्याएं हो जाती हैं। कभी बेटा का टाइम, कभी मेड का टाइम, और शुक्राने में हमको प्रॉब्लम हो जाता है। कल हम शुक्राना कर रहे थे, एकदम लास्ट में मेरी मेड आ गई खाना वाली, जल्दी जल्दी हमने कंप्लीट किया, फिर हमने रोक दिया, फिर हमने कहा रखते हैं, मेड आ गई है, क्या करिए, यही प्रॉब्लम होता है संगत जी। शनिवार का शुक्राना जरूर करना चाहिए। शुक्राना तो हर दिन अच्छा होता है। मेरे गुरु पा को बहुत पसंद है, मेरे गुरु पा को शुक्राना से बहुत खुश होते, बहुत उनको शक्ति मिलती है। मेरे गुरु पा को तो सिर्फ शुक्राना पसंद है। हम लोग को क्या नहीं देते, मगर हमसे सिर्फ शुक्राना कहते हैं करने को। गुरु पा आप तो बहुत करते हो गुरु पा, हम संगत का कष्ट लेके अपने आप को कष्ट देते हो, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना, जितना शुक्राना करें अनंतम शुक्राना करना। मगर गुरुपा मेरी वजह से आपको कष्ट होता है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी। गुरुपा माफ़ कर देना गुरुपा, मत लो अपने आप को कष्ट, मत दो तकलीफ गुरुपा। इतनी बड़ी दुनिया का कष्ट आप लेते हो, हमारा कष्ट लेके आप अपने आप को कष्ट देते हो। हम लोग कम 10% में भी बेचैन रहते हैं, तो नहीं गुरुपा, सारी संगत को हिम्मत दो ना, वो अपना कष्ट सह लें, मगर आप नष्ट करो, अपने आप को कष्ट मत दो। मेरे गुरुपा आप बहुत अच्छा भी मैसेज देते हो, कभी कभी नेगेटिव मैसेज ज़्यादातर संगत जी मेरे बेटे के लिए, अंकल के लिए, मेरे लिए होता है। सारा दिन बेटे का ही हम सुनते हैं संगत जी, मेरा भी आता है। बीमारी के लिए सुन ले, कष्ट कटेंगे। पहले तो इग्नोर करते थे कि बेटे का है, अंकल का है, बेटी का है, अब तो सुनते हैं। इतना हम परेशान हो गए थे संगत जी, 4 महीने से हम परेशान थे। गुरुपा से अरदास करते रहे, सुबह शाम रोते थे। इतनी तकलीफ संगत जी, न बैठ सकते थे, न उठ सकते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, पूरे बॉडी में इतनी प्रॉब्लम, इतनी तकलीफ। मगर हाँ संगत जी, गुरुपा ने हमारे कष्ट में बहुत राहत सुकून तो दिया। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। दवा भी नहीं खा रहे हम, दवा खा के परेशान हो गए थे संगत जी, बॉडी पेन का पूरा।
नसों की दवा, हड्डियों की सुबह खाते थे, हमने बंद कर दिया। मन खराब हो गया कि आराम तो हो नहीं रहा, बंद कर दो। मगर गुरुपा की ब्लेसिंग से हमको बहुत राहत है। मेरा 50% तकलीफ कम हुआ है संगत जी। गुरुपा जहाँ इतना कि पूरा ठीक करेंगे गुरुपा ही। बस गुरुपा आपकी ब्लेसिंग, हमें आपकी ब्लेसिंग से हमको बहुत राहत मिला, बहुत सुकून मिला गुरुपा। कष्ट आपने बहुत कम किया मेरा, तो शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्र। जैसे हमें कष्ट में राहत दिया, सबको दो गुरुपा। कोई संगत दुखी ना हो, सबको राहत सुकून दो। जो बीमार है गुरुपा उनको हेल्थ ब्लेस करो, कोई दुखी ना हो गुरुपा। बेड की लाइफ क्या होती है ना, ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं। जो बेड पे होता है वो कितना कष्ट में होता है वही जानता है। तो कभी किसी को बिस्तर पे ना लेटना पड़े, कोई बीमार ना, सबको हेल्थ ब्लेस गुरुपा। चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, चाहे कैसे भी इंसान हो, सबको सद्बुद्धि दो, सब सही रास्ते पर चले, किसी के साथ कोई गलत ना करे गुरुपा। करने वाले नहीं सुधरते, मगर गुरुपा उनको सद्बुद्धि है। आप तो अपनी संगत बनाना ताकि वो गलत रास्ता छोड़ के अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चले। उनके माड़े कर्म बच्चों के आगे आते हैं ना संगत जी। माँ बाप के बुरे कर्म बच्चों के सामने आते हैं, इसलिए नई माँ बाप को गलत नहीं करना चाहिए, मगर करने वाला नहीं सोचता है ना संगत जी। हम लोग को तो डर लगता है कि हमसे कोई गलती हो गया, मेरे बच्चों को उसकी भुगतान न करनी पड़े। क्या जाने कैसे लोग ये सब गुनाह, पाप, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक, क्या क्या तांत्रिक क्रिया, बंगलामुखी क्रिया, न जाने कौन कौन सी क्रिया का गुरुपा का मैसेज आता है। क्योंकि मेरे अंकल को भी बहुत वो लोग तांत्रिक क्रिया किए हुए हैं। जब हमारे पितरों को लोग नहीं बख्श रहे संगत जी, ऐसे ऐसे दुनिया में लोग हैं, पितरों को भी ताड़ना दे रहे हैं, बंधन में बांध रहे हैं। गुरुपा का मैसेज था, हमने कहा गुरुपा मेरे पितरों को तो आप देख लो, उनकी रक्षा सुरक्षा आप करो गुरुपा, उनको अपने चरणों में स्थान दो। हमारे सारे पितर खुश रहें। हमसे अगर गलती हो गई, मेरे सारे पितर आप हमें माफ़ कर दें, आप हमें आशीर्वाद दें। आप हमारे पूर्वज, हमारे बड़े हो, आपके आशीर्वाद के बिना हम लोग सुकून से नहीं रह पाएंगे। अगर हमसे कोई गलती हुआ, मेरे परिवार को हमें माफ़ कर दो। कोई सारे पितरों को आत्मा की शांति देना गुरुपा, अपने चरणों में स्थान देना। सारी माता रानी, हमसे कोई गलती हो गया माफ़ करना। गुरुपा का मैसेज आया था संगत जी की, हमने कोई पूजा गलत करा दिया है, कोई बेटे के लिए मन्नत माना है, पूजा नहीं करा, हमें नहीं याद है संगत जी हमने कौन सा पूजा गलत करा या कौन सा मन्नत माना, हमें कुछ भी नहीं याद है। क्योंकि अपने इस प्रॉब्लम के बाद हमने कभी कोई मन्नत नहीं माना, इसलिए कि हाँ रिश्तेदार आते थे जो खास थे कि ऐसा करो यहाँ पे मन्नत मान लो और ठीक हो जाओगे तो दर्शन करना। तो हमने कहा हम जब ठीक होंगे तब ना, हमें नहीं पता क्या होगा। तो ऐसे लोग कहते तो हो सकता हमने ये कहा हो कि हम ठीक हो जाएंगे तो ज़रूर आएंगे, पैरों पर चल कर, ये ज़रूर माना होगा। तो जब संगत जी हम पैरों पर चल ही नहीं तो कैसे मन्नत उतारे, हमने तो ये ज़रूर कहा होगा। ध्यान है कि हर लोग कहते थे ऐसे मान दो ठीक हो जाओगे तो तब जाना, चल के जाना, बीमार रहना तो मत जाना, ये सब बात हुआ है। हमने माना है कि नहीं माना ये भी हमें नहीं याद। इसके लिए माता रानी आप हमें माफ़ कर देना। अगर हमसे कोई गलती हो गया, मन्नत मानो नहीं पूरा किया, माफ़ करना। आपकी बेटी तो माता रानी, आप माँ हो, आप जगत जननी हो, आप बच्चों की रक्षा सुरक्षा करती हो। अगर हमसे गलती हुआ तो माफ़ कर देना। अब पूजा हमने कोई ऐसा तो कुछ नहीं कराया, घर का जो होता है पूजा, घर में जो माता रानी का जो पूजा होता है, शादी करके पूजा होता है, वो हमने कराया है। तो हमारे घर के पुरोहित किए थे। और एक पूजा हम गए थे तो हमारे होम टाउन में कोई परिचय के थे पंडित, तो वो बोले कि हमारे ठीक होने के लिए, कि बोलते ना ऐसे ऐसे पूजा करवा लीजिएगा तो आपके ऊपर जो तकलीफ होगा ख़त्म हो जाएगा। तो हमने उनसे पूछा भी था कि अगर देखिए ये कोई गलत तो नहीं ना है। बोले नहीं नहीं ये तो पूजा है, पूजा गलत कैसे हो सकता है। उन्होंने हवन किया था, वो वही हम कराए थे, बाकी तो हम कुछ नहीं कराया। वो गलत सही तो पंडित जाने, हमने तो उस पर भरोसा किया, बहुत पैसे भी खर्चा हुआ उसमें, है ना, मगर हम नहीं जानते वो गलत था सही था, ये हमने कराया। अब गुरुपा माता रानी आप लोग हमें देख रहे हो कि हमने गलत देह से नहीं कराया, हमारे ठीक होने के लिए उन्होंने कहा था वो कराया। बाकी हमने किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए नहीं कराया। अगर पंडित जानता था कि गलत है तो पंडित का दोष है, मेरा तो दोष नहीं, हम तो नहीं जानते हर चीज़ के बारे में। तो अगर हम गलती हुई है हमसे, अगर पूजा गलत है तो हम माता रानी गुरुपा सबसे माफ़ी मांगते हैं। कुल देवी माँ सब हमें माफ़ करो, हम तो अनजान है, हमें नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, हम तो उस दुनिया से बहुत किनारे हैं, हम तो अंधेरे की दुनिया में रह रहे हैं। तो हमें आप लोग माफ़ कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम जान के कभी गलती नहीं करेंगे। हम पंडित से बार बार पूछे कि देखिए आप जो पूजा करें वही पूजा था, हवन था और कुछ नहीं था संगत जी, कुछ नहीं था, बस पूजा था।
मिठाई फल वल यही सब तो देसी घी था। और जो सांकला किया नहीं होता हवन का, वही सब था। है फल वल था, मेवा था, यही सब था, बाकी और नहीं था। अब वो क्या था पंडित जाने, हम तो उसके पंडित को भरोसा किया, ये पूजा कर रहा है, हवन कर रहा है। काफ़ी लंबा 3-4 घंटे का हवन था। बाकी हम नहीं जानते वो गलत सही था, तो हम अगर ये गलत था तो माफ़ी मांगते हैं, हमें आप लोग माफ़ कर दीजिए। हम किसी का बुरा सोच के या किसी के साथ गलत करके नहीं कराए थे। हमें तो अपनी ये था कि हम संगत जी एक बात बताइए, जो अंकल बिस्तर पे हो, अरे जो इंसान भी, सॉरी अंकल बोल, जो इंसान बिस्तर पे हो, अगर उसको कहते ना डूबते हुए का तिनका का सहारा काफ़ी होता है, तो हमें लगेगा ना कि अरे हम ठीक हो जाएं, इससे बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। बस अपने ठीक होने के लिए कि हम अपने पैरों पे चलेंगे तो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम अपने सुकून से रहेंगे, इसलिए। बाकी हम किसी का गलत बुरा नहीं कर सकते, हमें ये सब नहीं करना आता है संगत जी किसी के साथ। हाँ इंसान है, कभी कभी कोई बात के लिए इंसान थोड़ा सा बहसबाजी किसी से हो जाता है किसी बात को लेके, वो भी संगत जी हम सच्चाई हकीकत के लिए लड़ते हैं, झूठ और गलत चीज़ के लिए हम नहीं बहसते किसी से। बाकी हम किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं, बस हमारी गलती हुई है कि पूजा कराए, वो गलत से ही तो हम नहीं जानते। मैं माफ़ कर दो गुरु पा, भी सारी माता रानी माफ़ कर दो। बाकी गुरु पा, आपकी बेटी कभी किसी का गलत नहीं कर सकती, न करेगी न कभी की है। मुझे कहते हैं हम अपने आप को तकलीफ दे सकते हैं, मगर किसी को दूसरों को तकलीफ नहीं दे सकते। कोई तकलीफ में भी होता, हमसे जो हो सकता हम बेड पे हेल्प कर सकते हैं, मगर किसी को परेशान करना, तकलीफ देना हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारे बच्चे भी कभी किसी के साथ कोई बदतमीजी ऐसा कुछ नहीं करते। बाकी गुरुपा आप हो ना, आप संभालना, आपने संभाला बच्चों को, सबको। आज हम इतने लंबे टाइम से बैठे, हमारा घर चल रहा है सब कुछ अच्छे से, तो गुरुपा आप ही ने संभाले हो, आप ही ने सब कुछ किया ना, आगे भी आप संभालना। हमने अपने परिवार की बागडोर आपको सौंप दी गुरुपा, आपने दिया ही दिया, सब कुछ दिया, हमें संभाला, बच्चों को संभाला, बच्चों को जॉब अच्छा, सब कुछ अच्छा दिया। बेन शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, सब कुछ, कोई चीज़ की कोई कमी नहीं दिया गुरुपा, आपने सब कुछ दिया। बस हमारे साथ प्रॉब्लम है जो हम चल नहीं सकते, इसको लेके हम परेशान हैं। बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, बस घर में सब सही से है। और जो मेरे बेटे को बार बार ब्लैक मैजिक कर रहा है ना, तो प्लीज़ गुरुपा मेरे बेटे की रक्षा सुरक्षा आप करो। मेरे तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल, आप रक्षा करो। जो कर रहा है उसको सद्बुद्धि दो, नहीं तो उसका चीज़ उससे वापस दो ना, ताकि उसको समझ में आए तकलीफ़ क्या होता है। जो दूसरों को देता है दुख, जब उसको दुख मिलेगा तब ना समझेगा कि दुख तकलीफ़ क्या होता है। तो रक्षा सुरक्षा आप करो, मेरे फैमिली की, मेरे बच्चों की। हमने अपनी पूरी फैमिली आपको सौंप दी है, आप देखो, जानो, संभालो। बेटे बहू के रिश्तों को भी हमने आपको सौंपा है गुरुपा, आपने हमारी फैमिली के लिए बहुत किया, बहुत दिया। मेरे जमाई लोग को संभाला, जमाई की जॉब चली गई थी, आपने ब्लेस किया, तुरंत जॉब मिल गई, तो आपका अनंतम शुक्र, अलग अलग शुक्र। जमाई के लिए हमने कहा था हम सत्संग कराएंगे, बस गुरुपा अभी मेरे पास कोई नहीं जो सत्संग की जिम्मेदारी उठा ले, बस कोई आ जाएगा तो ज़रूर कराएंगे ज़रूर गुरुपा, देर होगी मगर कराएंगे। आपकी बेटी चलती तो आपकी बेटी किसी का इंतजार नहीं करती गुरुपा, आपकी बेटी सारा काम खुद कर लेती, मगर मजबूर है कि कुछ नहीं कर सकती, इसीलिए होम टाउन की मेट को चाहते आ जाए। अब देख लो गुरुपा, उसको लाने की जिम्मेदारी हमने आपको सौंप दी, अब देख लो। बाकी ये घर आपका है, सब आपका, आप रक्षा सुरक्षा करो। बेटे बहू के रिश्तों को आप देख लो। बस हम अपने बेटे को खुश देखना चाहते हैं, उसका मन शांत रखो, खुश रहे, हंसना मुस्कुराना छोड़ दे, उसके चेहरे की मुस्कुराहट लौटा दो, खुश रहे। पान मसाला रजनीगंधा खाता मत खाने दो गुरु को, बस उसकी एक ही आदत है पान मसाला खाने की, रजनीगंधा, वो मत खाने दो, वो नुकसान करता है गुरु का। बाकी और कोई बुरी आदत नहीं है, बाकी आप उसको रोक दो। और कहीं जाए मेरा बेटा, उसके साथ आप रहना, अंग संग रहना, हर आफत से रक्षा आपको सुरक्षा करनी है, हर समस्या से आपको बचाना, घर में शांति सुकून देना। आप कभी हमारे घर में कोई कितनों बाहर के लोग चाहे भड़का के या गलत बात बोल के घर में लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना हो सके, कोई हाथापाई आता है कि हाथापाई होगी तेरे घर में, कई बार आए, हम बहुत डरते हैं, इसलिए प्लीज़ गुरुपा हाथापाई की हर चैप्टर को आप ख़त्म करो, हर चैप्टर को क्लोज करो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे रिश्तेदार, चाहे परिवार, कोई भी चाहे कि मेरे घर में लड़ाई हो, मत होने देना गुरुपा, मत होने देना। किसी के भड़काने में किसी को मत आना, घर की सुरक्षा रक्षा आप करना, शांति से सुकून देना, सब प्यार से रहे गुरुपा। मेरी बेटियां बाहर है, उनकी भी रक्षा आपको करनी है, जमाई बाहर है, उनकी रक्षा करनी है, बड़े जमाई को जॉब का आपको देखना है गुरुपा, सब कुछ आपको ठीक करना है, उसके जॉब में कभी कोई प्रॉब्लम मत आना। आपने ब्लेस किया है, बाकी उसका जॉब स्टार्ट भी आप ही को करना है, उसको हर ट्रेनिंग में उसको कामयाबी सफलता आपको देखना है, कैसे क्या करना है, उसकी रक्षा आपको करनी। सारे जितने बच्चे सबकी रक्षा करो, सब बच्चे अच्छे से पास हो ट्रेनिंग में, एग्ज़ाम में, सबकी रक्षा सुरक्षा करो। कोई बच्चे को
कभी कोई बच्चे के की जॉब के साथ कभी प्रॉब्लम मत आने देना गुरुपा, क्योंकि जिसके साथ होता है वही जानता है। इस सब की जॉब की रक्षा करना, मेरे सभी बच्चों की जॉब की रक्षा करना, लाइफ हेल्थ देना, हर बीमारी से रक्षा करना, बेटे की भी रक्षा करना, मेरे तीनों बच्चे, दोनों जमाई, नाती पोती, अंकल, सबको हेल्थ ब्लेस करो, लाइफ ब्लेस करो, सबकी रक्षा करना, शांति सुकून देना गुरुपा। आपकी बेटी आपसे आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलती कि आपने हमारे कष्ट में राहत दिया, आपने बहुत सुकून दिया। आपका अनंतम शुक्रानंतम शुक्रान, पूरा कष्ट एकदम नष्ट कर दो गुरुपा। राइट साइड का जो घुटना, उसका जो गुदगुदाहट, उसे एकदम ठीक करो, सीधा सो सके, करवट सो सके, ऐसा हेल्थ ब्लेस कर दो गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, आप मेरे गुरुपा, बहुत अच्छे गुरुपा, आप सबकी सुनते, मेरी भी सुनते हो। आपका शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरुपा सब कुछ करते, सब कुछ देते हैं, बस हम इंसान है, समझने में देर कर देते, उसके लिए माफ़ करना। अगर कोई गलत हुआ हो, गलत सोच लिया हो, भटकते नहीं गुरुपा, हम कभी किसी के पास नहीं जाते। हम पंडित वंडित किसी के साथ कभी कोई हाथ में अंगूठी नगवग नहीं पहनते गुरुपा, हमारे घर में कोई नहीं पहनता, हम भी नहीं पहनते हैं। तो गुरुपा हम इन सब चीज़ों वहमों में हम नहीं पड़ते हैं गुरुपा। बस हाँ, इंसान है तो थोड़ा बहुत मन खराब होता है, उसके लिए आपसे नहीं खराब होता, अपने आप से खराब होता, तो माफ़ कर देना अगर कुछ बोल दिया गुरुपा। बाकी आज के लिए इतना ही संगत जी, मेड की टाइम हो रही है। राज अंकल लीला आंटी, आप लोग के लिए थैंक यू गुरुपा। आप राज अंकल लीला आंटी की फैमिली को बहुत ब्लेस करना, उनके पूरी फैमिली खुश रहे, स्वस्थ रहे, हर इच्छा हर सपना पूरा करना, उनको उनके घर में शांति सुकून खुशियाँ देना, उनके घर में सब कुछ देना गुरुपा, उनकी हर इच्छा पूरी करना। आज के लिए इतना ही, अगला शुक्राना फिर करूँगी मेरे गुरुपा। अगर आपकी बेटी से कोई गलती हो माफ़ करना, संगत जी आप लोग भी माफ़ करना। मेरे साथ मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, 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 जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु, शुक्राना, जय गुरु। संगत जी भूल चूक माफ करना मेरे दाता, भूल चूक माफ करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। रविवार की ये विशेष रात गुरु जी के चरणों में मैं हाथ जोड़ के मैं स्मरण करती हूँ गुरुपा। ये मेरा रविवार रात्रि का शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, स्वीकार करें, दिल से मेरा शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा। हर पल में महसूस हम करते हैं आपको, आप हमको हर मुसीबत से दूर करते हैं। अब बहुत बड़ी मुझ पे गुरुपा अनहोनी मंडरा रही है। जो भी मेरे पीछे पड़ा है, मुझे बेघर करना चाहता है, उसे आप मेरी ज़िंदगी से दूर कर दें। यहाँ कोई सगा नहीं, कोई सच्चा नहीं गुरुपा, सिर्फ आप सच्चे हैं जो हर पल हमको हेल्थ ब्लेस करते हैं और लाइफ अच्छी ब्लेस करते हैं, जिसका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में मैं नतमस्तक होके प्रणाम करती हूँ। मुझे मेरा शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा, मुझे मुसीबतों से दूर करें गुरुपा। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कदम उठाऊं, कहाँ जाऊं। हर तरफ से एक दहशत है, अंधेरा है, डर है। क्यों गुरुपा, क्यों? आपके होते हुए डर, बेचैनी, दहशत क्यों? मुझे संभाल ले गुरुपा, मेरी बच्ची को संभाल, मेरे डॉगी को संभाल ले। मेरा डॉगी बहुत उदास है गुरुपा, बहुत परेशान है। मेरी डॉगी में और मेरी बच्ची मुझे संभाले गुरुपा। लोग चाह रहे हैं कि मैं तरीके से बर्बाद हो जाए। आपको मुझे हारने नहीं देना है गुरुपा, आपको मुझे जिताना है। मेहर करें गुरुपा, मेहर करें। अब आप ही रास्ता खोलें कि क्या करें क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, तेरे लिए ऊपर से रास्ता खुल चुका है बेटा, तेरी तरक्की के रास्ते खुल चुके हैं बेटा। दिल से शुक्राना कर और ये संदेश अपने तक सीमित रख। सब अच्छा होगा, विश्वास रख। मैं विश्वास रखती हूँ गुरुपा, पर अब आपकी ज़रूरत है। अब आपको आना ही होगा गुरुपा, मेरी मदद करने, मुझे तकलीफ़ों से हटाने गुरुपा। मेरी मान सम्मान इज्जत की आपको रक्षा करनी गुरुपा। कोई चाह रहा है कि गुरुपा मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो, जो मेरे लिए ख़राब चाहता है उसको मेरी ज़िंदगी से दूर कर दे। मुझ पर मेहर करें, मेरी बच्ची की और मेरी रक्षा करें। मैं डॉगी की, मेरी बच्ची भी आपकी है गुरुपा। मैं डॉगी और मेरी बच्ची की रक्षा करे गुरुपा।
जो हमको बर्बाद करना चाहता है गुरुपा, उसे आप दंड दें, उसे उसका नष्ट कर दें। और अजय गुरु जी अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेहर करें, मकान मालिक की बुद्धि पलट दें, वो इस तरह गुस्सा नहीं करें गुरुपा, वो अच्छे से बात करें गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। गुरुपा अब कुछ गलत होने मत देना। मेरे को मकान मालिक ने अल्टीमेट दे दिया है, घर खाली करने को, बरसात मेरे को बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे नहीं पता गुरुपा मैं कहाँ जाऊँगी, पर इतना विश्वास है कि आप मुझे अब बर्बाद नहीं करेंगे। आप मुझे अपनी शरण में रखें गुरुपा, रास्ता दिखाएं कि हम क्या करें क्या नहीं। मुझे आपकी ज़रूरत है गुरुपा, आप आइए अपने बच्चे को रास्ता दिखाने गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं जो तेरा है वो तुझ तक पहुंच ही जाएगा, कि कोई कितनी भी कोशिश करे बीच में आने की उससे कुछ नहीं होगा। पर एक बार समझ बैठा, इतनी नादान बुद्धू क्यों बनती है। अपनी दिल की बात किसी को मत बता, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। मैं सीधी हूँ गुरुपा, मुझे रास्ता दिखाइए, मेरा हाथ पकड़िए। अब आपको मुझे संभालना है गुरुपा, अब मैं अपने हार गई हूँ गुरुपा। मुझे नहीं पता गुरुपा मैं किस तरफ मुड़ूँ, कहाँ जाऊँ। मुझे रास्ता दिखाए गुरुपा, मुझे चिंता से मुक्त करे, मुझे कर्ज से मुक्त करे। जो मेरे पीछे पड़ा है मुझे बर्बाद करने के लिए गुरुपा, उसे आप मेरी ज़िंदगी से दूर कर दो। मेरा मान सम्मान इज्जत आपको रखना है गुरुपा। जो मुझे बदनाम करना चाहता है उसे मेरी ज़िंदगी से दूर कर दो। मेरी बच्ची और मैं मेरा डॉगी, हम तीनों की रक्षा करो गुरुपा। बहुत से लोग दुश्मन है गुरुपा, मेहर करें। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा गुरुपा, मुझे बहुत पीड़ा है। मुझे अब पेट में अजीब टाइप का भारीपन लग रहा है गुरुपा। मेरे जो अंदर कष्ट तकलीफ़ है उसे नष्ट कर दो, मुझे हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा। मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के पैसे नहीं, मेरे डॉक्टर आप ही मेरा इलाज करें गुरुपा, मुझे ठीक कर दे, मुझे हेल्थ ब्लेस करें। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, ये मेरे संडे की रात्रि की शुक्राना सत्संग आपके कदमों में समर्पित है, स्वीकार करें। मकान मालिक को शांत करें गुरुपा, मकान मालिक को शांत करें गुरुपा। वो कुछ ख़राब नहीं बोले, वो मुझे अपनी छोटी बहन समझ के अच्छे से बात करें, मेरी पुकार सुन ले गुरुपा। मैं कहाँ से पैसे अरेंज करूँ, कहाँ से घर लूँ गुरुपा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन से किराए के घर में जाऊँ, यहाँ लोग लूटने को बैठे गुरुपा। रक्षा करें मेरी बच्ची, मेरी डॉगी की, रास्ता दिखाएं गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मकान मालिक का गुस्सा शांत करे गुरुपा, वो मुझे अच्छे से बात करे, वो मुझे प्रोटेक्ट करे, संभाले गुरुपा। मेरी पुकार सुन ले, मेरी गलतियों को माफ़ करे, मेरी गलतियों को क्षमा करे गुरुपा। जय गुरु जी शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आता है। गुरु जी बोलते हैं तेरी लड़ाई बदतमीज इंसान से हो रही है बेटा, तू हार मान ले, इसमें तेरी भलाई है। क्योंकि कुत्तों जैसा हम नहीं भौंक सकते, उनको भौंकने दे बेटा। तू मौन रहकर मंत्र जाप कर, जितना मंत्र जाप करेगी मैं तेरे साथ रहूँगा, तेरे अंग संग रहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। मैं फिर बोलता हूँ बेटा, मंत्र जाप नॉन स्टॉप बढ़ा दे, अंदर ही अंदर अपने मन में कर। तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। तू जितना मंत्र जाप करेगी, जो तुझसे लड़ने भी आएगा तो वह शांत हो जाएगा, क्योंकि उस समय मैं तेरे सामने खड़ा रहूँगा। मैं दिखूँगा तो नहीं, पर तेरे सामने मैं रहूँगा बेटा। जब जब तू मंत्र जाप करती है मैं तेरे अंग संग ही रहता हूँ। इसलिए फिर बोलता हूँ, नॉन स्टॉप मंत्र जाप अंदर ही अंदर बढ़ा दे। जितना मंत्र जाप करेगी, जो तुझसे खराब बोलने भी आएगा तो उसका मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं तेरे अंग संग खड़ा हूँ। तेरी बदनामी मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि तू महाशिव की बेटी है। तू मेरी छत्र छाया में है, तेरा बाल भी बाका नहीं होगा। चुप रहने में भलाई है बेटा, जवाब देने से बातें बिगड़ती है। बदतमीज इंसान से बात करना छोड़ दे, कोई जवाब नहीं देने का। जब मैं जवाब दूंगा तो वो जवाब देने के लायक भी नहीं रहेगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, इतना प्यार भरा आशीर्वाद देने का अनंतम शुक्राना।
इसी से मैं गुरुपा इस सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, स्वीकार करें। मुझसे जहाँ गलती और शुक्राना करने में मैं माफ़ी चाहती हूँ पापा जी। आप आ जाओ मेरी लड़ाई में मेरा साथ देने गुरुपा। मैं हार जाऊंगी, जिताना आपको है मुझे गुरुपा। गिरने मत देना बाबा। हर पल आपने उठाया है, मान सम्मान से रखा है। अब गिरने मत देना पापा जी। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र जाप से सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरी इज्जत आपके हाथ में गुरुपा। अब आ जाओ अपनी बेटी के पास, मुझे दुश्मनों से दूर करो। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं इंदू गिरधर कमरानगर दिल्ली की रहने वाली हूँ। आज तारीख है संगत जी 2 जुलाई 2026 और समय हो रहा है सुबह के अमृत वेले के 4:32। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। पल पल का शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, श्वास श्वास से शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। भोजन देने का शुक्राना, वस्त्र देने का शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आज रात तक मुझे नींद नहीं आई और मैं कोई 1:45 के आसपास शुक्राना सत्संग करने के लिए गुरुपा का बैठ गई। उसके बाद संगत जी मैंने मूल मंत्र का जाप भी किया और फिर संगत जी मैंने जपजी साहब का पाठ सुना और उस समय बीच में शायद मेरी आंख लग गई थोड़ी देर के लिए और फिर मैं उठकर बैठ गई और गुरुपा ने संगत जी जो सत्संग सुनने के लिए दिए और अब मैं अमृत वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, फेसबुक पर गुरुपा का मैसेज आ रहा है। संगत जी, बहुत ही बारीक लिखा हुआ है, पूरा समझ नहीं आ रहा। तुझे वो दिव्य शक्ति दूंगा जिसके आगे दुनिया की हर मुसीबत, हर परेशानी अपने घुटने टेक देगी और ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, आगे लिखा है, आज इस पावन संदेश की शक्ति तेरे भीतर ऐसा चमत्कार करेगी कि तेरा बरसों पुराना दर्द, असाध्य रोग और हर मानसिक परेशानी से तुझे 101% छुटकारा मिल जाएगा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। मेरी परेशानियों को दूर करने के लिए आपका शुक्राना। आज के इस शुभ मैसेज को नज़र अंदाज बिल्कुल मत कर गुरुपा। मैं इस मैसेज को नज़रअंदाज नहीं कर रही। अगर कुछ पाने की इच्छा है तो इसे देखते ही एक प्यार भरा शुक्राना जरूर करी। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। और इसे मेरे भक्तों के साथ शेयर करी। गुरुपा, मैंने शेयर कर दिया है संगत के साथ। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और शुक्राना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुपा के मूल मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है और आप इस शुक्राने सत्संग को स्वीकार कीजिएगा। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना बेअंत शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी के वार के दिन मैं अपना शुक्राना गुरु जी के चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु जी मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, खाना पानी देने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। छत देने का शुक्राना, जल देने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सांसें देने का शुक्राना, जीवन देने का शुक्राना, बीमारियों से बचाने का शुक्राना, बीमारियों में हिम्मत देने का शुक्राना। शुक्राना बाबा, बच्चों को बीमारियों में हिम्मत देने का शुक्राना। शुक्राना 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 बाबा, हर पल का शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के गुरुवार के दिन ये है कि पिछले सैटरडे को गुरु जी का मैसेज था, तेरे ऊपर कल का दिन, तेरे ऊपर भारी कष्ट आने वाला है। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। भारी कष्ट से बचाने का अनंतम शुक्राना। संगत जी, शनिवार को ये मैसेज था। संगत जी, जब भी गुरु महाराज का मैसेज हो जाता मुझे खुद भी अंदर से फील हो जाता है कि ये मैसेज मेरे लिए ही है। संगत जी, सैटरडे को ये मैसेज था और संडे को मैं सैटरडे को सत्संग शेयर भी की थी और कह भी रही थी कि मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा में जाना है। गुरु जी मुझे संभाल लीजिएगा। संगत जी, ऐसा ही हुआ। मुझे संडे को ही हल्का सा जुकाम होने लगा था और फिर धीरे धीरे मैं सत्यनारायण भगवान की कथा में गई। उस टाइम तो मुझे कुछ नहीं फील हुआ संगत जी, लेकिन जब घर में रात में आई संगत जी दूसरे दिन, तो उस टाइम पे मुझे जुकाम हो गया और आज कई दिन हो गए, 4-5 दिन, लेकिन गुरु महाराज ही ने
मेरे बड़े कष्ट को कोई मेरा बड़ा कष्ट रहा होगा जो जुखाम और खांसी के रूप में निकाल दिया। अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, जब भी मुझे पहले सर्दी जुखाम होता था तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मेरे कान सुन्न हो जाते थे, मेरे सर में बहुत दर्द रहता था, फीवर सा हो जाता था और बिना दवा लिए मैं रह नहीं पाती थी संगत जी। लेकिन मेरे गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है संगत जी, कोटि कोटि शुक्राना है। शुक्राना शुक्राना बाबा। इस बार मेरे बच्चे भी घर में नहीं थे और मुझे जुखाम और खांसी हुई भी, लेकिन मैं अपने घर के सारे काम करती रही और ना मैं कोई दवा ली संगत जी, ना मैं बिस्तर पे पड़ी और अपने सारे काम भी करती रही। मेरे गुरु महाराज ने मुझे इतनी शक्ति दी, मुझे मेरे कष्टों से बहुत निजात दिलाया संगत जी। कोई दर्द नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे बस हल्का सा गला पकड़ा और संगत जी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे अच्छे से 4-5 दिन बीत गए। गुरुजी का जल प्रसाद पी। अनंतम शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का बार बार मैसेज आ रहा है, पहले भी आ रहा था। जब भी गुरु महाराज ने मेरे बेटे के लिए भी मैसेज दिया, उसके बाद ऊपर भी कष्ट आया संगत जी। जब भी गुरु महाराज का मैसेज आया, उसके हाथों में कहीं दिक्कत हो जाती है, कभी मुँह में छाले, हमेशा ऐसा हुआ है संगत जी। मैंने फील किया है इस बात को और देखा भी है ये संगत जी। कल मेरे बेटे के हाथ में बहुत दर्द था और संगत जी, गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। बेटे बेटी दोनों घर में नहीं थे, नानी यहाँ गए थे संगत जी। गुरु महाराज का सुबह में मैसेज था कि आज बुधवार के दिन अपने बेटे के ऊपर से हरे मूंग की दाल वार के गाय को खिलाना है संगत जी। मेरे गुरु महाराज को जो भी करवाना रहता है वो खुद ही करा लेते हैं। शुक्राना है मेरे बाबा आपका संगत जी। मैं उपाय तो दिन में देखी थी, लेकिन बच्चे थे नहीं और मैं भूल भी गई कि मैं कैसे करूँगी संगत जी। रात में 11 बजे एक गाय के रूप में गुरु महाराज आए और मुझे फील करा दिए कि गुरु महाराज तुरंत ही याद दिला दिए कि तुझे ये उपाय करना है। और रात को 11 बजे मैं गई किचन में, तुरंत हरी मूंग ली अपने बच्चे के ऊपर से। उसका हाथ दर्द हो रहा था संगत जी, जैसे ही नानी के यहाँ से आया था। गुरु महाराज का मैसेज भी था, तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट है, संकट है। मुझे तो महसूस भी हो जाता है जब भी मेरे गुरु महाराज मैसेज देते हैं। मैं तुरंत उसको वारी 7 बार और गई गेट पे चौखट पे थोड़े से आटे में डाल के गुरु महाराज गाय के रूप में एक बछड़ा भी और एक गाय भी आई, मैंने दोनों को खिला दिया। अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। मैं बेटे से पूछना भी भूल गई, मुझे याद भी नहीं रहा उसका हाथ कैसा है। शुक्राना बाबा, बड़ा संकट तो आया है बाबा। बाबा आप जानते हो प्रभु, आप जानी जान हो मेरे मालिक। इस बड़े संकट को, बेटी बेटा दोनों के संकट को आपको ही दूर करना है प्रभु। सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है प्रभु, और आप ही दूर करने वाले हो मालिक। आपसे बड़ा कोई बीमारी नहीं मालिक, आपसे बड़ी कोई परेशानी नहीं। बेटे के बड़े संकट को मैं अभी नहीं बोल सकती संगत जी, बोलूँगी मैं जिस दिन मेरे गुरु महाराज उसको ठीक कर देंगे। अनंतम शुक्राना है, मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे गुरु महाराज जल्द से जल्द ठीक करेंगे। मेरे बाबा, मेरे गुरु महाराज, मेरे महाशिव, मेरे गुरु महाराज जी महाकाल, कालों के काल, दुख हरने वाले हर हर महादेव बाबा। आप जल्द से जल्द बच्चों की बीमारियों को ठीक करो बाबा। आपके चरणों में सब कुछ समर्पित है प्रभु। मैं किस प्रकार सरेंडर करूं मुझे नहीं आता बाबा, आप ही कराओ बाबा। बाबा अमृत बेला बख्शो बाबा। आप उठाते भी हैं लेकिन मैं आलस करती हूँ बाबा। अमृत बेला बख्शो मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना मालिक, हर पल का शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। शुक्राना बाबा, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो देंगे उसका शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जैसे हमारा ध्यान रखते हो मेरे बाबा, परेशानियों में भी हमको परेशानी नहीं पता चलती बाबा, कष्टों में भी हम पता नहीं चलता बाबा। अनंतम शुक्राना है बाबा। बाबा अब अच्छे से समझ आ गया है बाबा, हमारे माड़े कर्म के कारण हम बीमारियां भोगते हैं मालिक।
बाबा बख्शना बाबा कि हम कोई ऐसी गलती ना करें कि हमारे कर्म फिर से बने बाबा। हे मेरे मालिक, हे मेरे गुरु पिता परमेश्वर गुरु महाराज, मेरे भगवान, मेरे दाता, मैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों को क्षमा मांगती हूँ प्रभु जी। मेरे मालिक जी क्षमा करो मेरे सभी कर्मों को, मेरे पूरे परिवार के कर्मों को माफ़ करो। मैं सबकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ मेरे भगवान, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ। हे मेरे प्रभु, हे मेरे मालिक, आप माफ़ी दिलाओ जो भी मैंने गलती की है। अपने पति अंकल से भी माफ़ी मांगती हूँ प्रभु, आप माफ़ कीजिए जो भी मैं उनके साथ पूर्व जन्म में कर्म की हूँ, मुझे माफ़ करो प्रभु जी, माफ़ करो भगवान। मेरे पितरों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से, अपने पूर्वजों से, जो गर्भावस्था में जिन पितरों को मैंने मार दिया उनके लिए, उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। हे मेरे मालिक, मुझे माफ़ करवाओ, मुझे माफ़ करो। अपने कुल देवी माता से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ कृपा मेरे भगवान, मेरे दाता, सबसे माफ़ी दिलाओ। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, हमको सत्संग शेयर करने का, कराना सिखाने का शुक्राना बाबा, सत्संग सुनाने का शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मालिक, सब पे अपनी दया दृष्टि डालो भगवंत, सब पे अपनी कृपा करो भगवान। सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, असहाय, हर इंसान पे मेहर करो प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 बाबा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। सौम्य आंटी, मैं दिल्ली से मिसिस सरस्वाल बोल रही हूँ। मेरे को गुरुजी ने 3 बृहस्पतिवार सत्संग करने के लिए बोला है, ताकि मेरे पति का जो कारोबार बंद है और वह परेशानी चल रही है, किसी भी काम में हाथ डालते हैं और वो ख़राब हो जाता है। चाहे कितने भी मैं पूजा पाठ कर लूँ, वो कोई काम नहीं आ रहा है। सौम्य आंटी, गुरुजी ने कहा है कि मैं अपने पति की तरफ से 3 थर्सडे सत्संग करूं, इससे कुछ उन पर जितनी भी नेगेटिविटी है और जो परेशानी चल रही है ख़त्म हो जाएगी। सौम्य आंटी, मैं दिल्ली से मिसिस सरसवाल बोल रही हूँ। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सौम्य आंटी, सारे संगत को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज थर्सडे 9 तारीख है। आज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह गुरुजी। शुक्राना मेरे कुल देवी का, देवताओं का, जिन्होंने हमें अभी तक हर तरह से सुरक्षित रखा। गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरे कुल देवी देवता, जो कि हर समय हमारी रक्षा करते हैं, उस रूप में गुरुजी हमसे जुड़े हुए थे। और मैं अपने हनुमान बाबा का शुक्राना अदा करती हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरे को अपनी छत्र छाया में रखा। मैं हनुमान बाबा के जरिए ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। उन्होंने ही मुझे स्वप्न दर्शन करवाए कि मैं ही तेरा हनुमान बाबा हूँ और मैं ही तेरा गुरु हूँ। और उन्होंने अपना बाल रूप में हनुमान जी के दर्शन करवाए। उस दिन मैं बहुत रोई थी कि मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो भी आपने मुझे दात बख्शी है, अमृत वेला बख्शा है। इस अमृत वेला में उठना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है और वो अमृत वेला करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। कुछ भी कर रहे हैं उसका नेगेटिव ही असर हो रहा है। जितनी ही पूजा पाठ कर लो उतनी ही नेगेटिविटी हावी होती जा रही है, ना जाने क्या है। मैं जितनी भी एक्सरसाइज या
कोई अच्छी पॉजिटिव विचार रखती हूँ तब भी थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा लगता है शरीर में से जैसे खून ही नहीं है, इतनी भी ताकत नहीं होती है कि उठकर मैं पानी पी लूँ। फिर भी मेरे गुरुजी महाराज का शुक्रिया है, वह मुझे मेरे घर के सारे कार्य बड़े ही भली-भांति पूर्वक करवा देते हैं। कोई भी कार्य मेरा रुकता नहीं है। मेरे घर से मैं कुछ दिन बाहर रही, मेरे घर एकदम सुनसान था, लेकिन फिर भी गुरुजी ने मेरे घर का बड़ा ही अच्छे से ख्याल रखा। मेरे घर में से जैसे 10-12 दिन मैं नहीं रही तो बदबू आने लगती, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। जब भी मैंने दरवाज़ा खोला, आकर देखा मेरा घर कैसा हो रहा है, बीच-बीच में आकर देखा तो वहाँ से चंदन की खुशबू आ रही थी। यही प्रमाण है कि मेरे गुरुजी ने मेरे पीछे से भी घर का ख्याल रखा, मेरे हर घर के कोने में पॉजिटिविटी बनाए रखी, मेरी हर परेशानी में वह खड़े रहे। उन्होंने मेरे घर को अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरी परेशानियों में मुझे अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने मेरी तकलीफ़ों में हमेशा साथ रहे। मेरे पति की जो कारोबार है वह सही नहीं चल रहा है, जैसे ही वो कुछ काम करते हैं वो उसका उल्टा हो जाता है। सोचते हैं और बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं कि इस बार हम बच्चों को कपड़े दिलवाएंगे, घुमाने ले जाएंगे, थोड़ा पैसा जमा करके कहीं तीर्थ यात्रा पर निकल जाएंगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में करवा देंगे, उनकी आगे जो आने वाला समय है बहुत टफ होने वाला है, उनको भी थोड़ा अच्छी कोचिंग करवा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा। हम हर चीज़ में नाकाम हैं, हर चीज़ में हमें नाकामयाबी मिल रही है। मेरे पति ने यह भी कहा कि तू नौकरी कर ले, लेकिन मेरी उम्र अब काफ़ी हो गई है, जिसके कारण मुझे कोई नौकरी नहीं देगा और मेरे को कई रोग लगे हुए हैं, शुगर, थायराइड और पैरों में एक्सीडेंट हुआ है। मैं सीढ़ियाँ ठीक से नहीं चल पाती हूँ, मेरे को ज़्यादा देर खड़ी होती हूँ तो पैरों में सूजन आ जाती है और मुझे वेरिकोज़ भी है, जिसके कारण मुझे कौन नौकरी देगा। मैंने गुरुजी महाराज से कई बार अरदास करी है, मैं अपने पति का बोझा थोड़ा कम करना चाहती हूँ। हे गुरुजी महाराज, मुझे वर्क फ्रॉम होम ही कुछ ऐसा काम दे दो जिससे मैं अपने पति की थोड़ा बोझा कम कर सकूँ। वह बहुत तकलीफ़ में रहते हैं, जिसके कारण वह बहुत चिड़चिड़े रहते हैं और कई बार वो अपने बच्चों पर भी गुस्सा निकाल देते हैं और मुझे भी मुझ पर हाथ उठा देते हैं। मैं ये सारी बातें समझती हूँ और इसका कोई तोड़ नहीं है। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ तब होती है, समय भागा ही जा रहा है, हम उसको नहीं पकड़ सकते और बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, वह क्या सोचेंगे कि हमने तो उनके लिए कुछ भी नहीं करा। मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, ना मायके से ना ससुराल से, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे हैं। मायके वालों ने तो मुझे बर्बाद ही करके छोड़ दिया, लेकिन मेरे ससुराल में जो सपोर्ट मिलता है वो भी अपनी ही बेचारे अपनी हैसियत से ही कर पाते हैं, उनके पास भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है मुझे देने के लिए। वह भी अपनी समस्याओं से जूझते हैं और एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। अब क्या बताऊँ, मेरे पति बहुत ही तकलीफ़ में हैं। वह चाहते हैं अपने बच्चों को सारी खुशियाँ पूरी करें, सारी नहीं तो थोड़ी जो बेसिक्स खुशियाँ होती हैं बच्चों की, पढ़ाई लिखाई, कपड़े और उनको घुमाना और उनको अच्छे संस्कार देना, वो नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का यही रूटीन है, उठते हैं देर से, उठते हैं रात को देर से, आते हैं मेरे पति उनके साथ खाना खाते हैं, फिर वो भी लेट उठते हैं। चाहे जितना ही जल्दी उठ कर ये काम पर चले जाएं, काम इतना ही होता है जितना रोज़ होता है। कई बार उन्होंने दोपहर में भी जाकर अपना काम शुरू किया है, मेरे पति कैब ड्राइवर है, तो भी उतना ही काम होता है। शाम को जाकर देखा है तो भी इतना ही काम होता है, कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। पहले बहुत अच्छा चल रहा था, 1 साल पहले हम अपने बच्चों को कपड़े भी दिला रहे थे, अपने घर का, मकान का किराया, बिजली का बिल सब कर रहे थे और राशन भी बढ़िया तरीके से ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन ना जाने क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, कुछ भी। हर चीज़ अटकी पड़ी है, हर चीज़ में तकलीफ़ होती रहती है। आगे क्या होगा, कैसे होगा,
आगे का दिन कैसे चलेगा। कितनी भी बचत कर ले, वो बचत हमारी बीमारी में या किसी गलत काम में चली जाती है, वो बचत भी नहीं लगती है। हे गुरुजी महाराज, मेरे पति और बच्चों को ब्लेस कीजिए। कभी बीमारी हो जाती है, कभी कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें वो पैसे खर्च ही करने पड़ते हैं। कुछ समझ में नहीं आता। हमारे घर में धन कभी भी जुड़ता ही नहीं है। 100 रुपए हो चाहे 2000 का नोट हो, हमारे घर में धन जुड़ता ही नहीं है। कितनी ही पूजा पाठ कर लूं, लेकिन वो लगती ही नहीं है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, क्योंकि मुझे तो घर का भी काम करना पड़ता है और मेरी उम्र भी नहीं रही काम करने की। कुछ काम मैं कर पाती हूँ, कुछ काम में धीरे धीरे लगी रहती हूँ। मेरा हीमोग्लोबिन 4.5 हो गया है, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करती हूँ। हर बार यही होता है, हर 6 महीने बाद मेरा हीमोग्लोबिन 4.5 हो जाता है, जिससे मेरा सांस फूलता है। रातों को मैं उठ उठ कर बैठ जाती हूँ, मेरे को सांस नहीं आती है। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही है। मुझे लगता है मेरा कभी भाग्योदय नहीं होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे पति के जो कर्म हैं, जिसकी वजह से उन्होंने एक गलती करी थी, उसकी वजह से हम सबको भुगतना पड़ रहा है। अगर वो थोड़ी सी भी हिंट दे देते कि मैं तकलीफ़ में हूँ, वो कर्म मैं करने जा रहा हूँ, तो शायद मेरे मायके वाले इतने सबल थे कि उनकी मदद कर देते और वो ये कदम नहीं उठाते। उनकी वजह से मुझे भी बहुत सुनना पड़ता है। रिश्तेदारी में भी मैं किसी से आंखें मिलाने लायक नहीं हूँ, क्योंकि हम लोग कई बार झगड़ा तो कर लेते हैं, लेकिन उसको खुद को सुलझाते नहीं हैं और उस सुलझाने के चक्कर में और उलझनें पैदा हो जाती है, रिश्तेदारी खराब हो जाती है। हम लोग झगड़ा करने के बाद ये सोचते हैं कि अब तो हम किसी से बात ही नहीं करेंगे कभी ज़िंदगी में, कभी भी बात ही नहीं करनी है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। रिश्ते कभी नहीं मरते हैं। मेरे मायके वाले समझाते, मेरे ससुराल वाले समझाते, लेकिन चीज़ें समझाने के बजाय उलझती चली गई। अब वो रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि एक बार झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए और कुछ उल्टा बोल दिया जाए, तो वो तीर की तरह लगते हैं और वो दोबारा शब्द वापस नहीं आते हैं। मैंने तो उनको बहुत समझाया, लेकिन वो जाने और उनके रिश्ते जाने। मैं तो उनकी पत्नी हूँ, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूँगी। गुरुजी महाराज, आप सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ गुरुजी। मैं अपने पति की तरफ से सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि वे आगे भी मैं ये 2 सत्संग और शेयर करूँ। मेरे लिए सत्संग शेयर करना बहुत ही मुश्किल है। मेरे पति गुरुजी को नहीं मानते हैं, लेकिन मैं उनसे छुपकर सत्संग शेयर करती हूँ और मेरे बच्चे भी नहीं मानते हैं। कई बार वो उल्टा सीधा भी बोल दिया करते हैं। मेरे को बहुत बुरा लगता है और मैं रोती हूँ। मुझे बहुत रोना भी आता है कि वह क्यों नहीं समझते मेरी भावना को। वो मेरे पिता हैं। उन्होंने एक जन्मदिन पर भी बोला, केक ला रही है, क्या वो तेरे पापा हैं? मैंने बोला हाँ, वो मेरे पापा ही हैं, मेरे पापा से बढ़कर हैं। वो तो मेरे परम पिता भी हैं, मेरे भाई भी हैं, बहन भी हैं और मेरे सखा भी हैं। मैं उनसे हर तरह से बात कर सकती हूँ। मेरे लिए उनके बीच में कोई पर्दा नहीं है। मेरे गुरुजी महाराज सब जानते हैं, मेरे 7 जन्मों को और आने वाले 7 जन्मों को जानते हैं। वह हंसकर फिर मेरी खुल्ली उड़ाने लगे। लेकिन मैं जानती हूँ एक दिन गुरुजी महाराज, एक दिन आएगा जब आप उन्हें जोड़ लोगे और वो अपनी कही बातों पर शर्मिंदा भी होंगे। मेरे बच्चे भी जुड़ेंगे और मैं भी, और मैं बड़े ही खुशी खुशी तो आपके बड़े मंदिर आऊँगी। आज मुझे बहुत दुख है। गुरुजी ने मुझे कहते हैं, जिसको गुरुजी बुलाते हैं वही आता है उनके बड़े मंदिर। 2 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ, गुरुजी ने अपने जन्मदिन पर नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी मैं दुखी नहीं हूँ। मैंने अपने घर में ही उनके लिए केक काटा और उनसे कहा कि मैं आपकी बहुत तुच्छ संगत हूँ, मुझे माफ़ कर देना कोई गलती हुई हो। हे गुरुजी महाराज, मैं ये सत्संग अपने पति की तरफ से कर रही हूँ, जो कि आपको नहीं मानता, लेकिन मेरी मेरी उनकी मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए मैं उनका आधा अंग हूँ। उनकी तरफ से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आपने जो हमें सांसें दी हैं, आपने जो हमारे शरीर में खून दिया है, हमें जो देखने की शक्ति दी है,
हमें बोलने की शक्ति दी है, सोचने की शक्ति दी है और सांस लेने की शक्ति दी है और अच्छे और बुरे का जो भान होता है, समझ होती है, वह भी दी है। नहीं, हमें जानवरों से और बाकी जीवों से अलग किया है। हमें 2 पैरों पर चलने की शक्ति दी है, नहीं तो हम भी जानवरों की तरह 4 पैरों पर ही चलते। ना जाने हम कौन सी योनि में पैदा होते। हमें इंसान बनाने के लिए शुक्रिया गुरुजी, इंसान बनाने के लिए शुक्रिया। इंसान बनना ही सिर्फ ज़रूरी नहीं है गुरुजी, हमें ऐसी बुद्धि देने के लिए शुक्रिया, ऐसी बुद्धि देने के लिए कि हम किसी का बुरा ना करें, ऐसी सोच देने के लिए कि हम किसी के साथ कुछ गलत ना करें, हम किसी का नुकसान ना करें, ऐसी सोच देने के लिए, ऐसा ऐसा वक्त देने के लिए कि हमें अच्छे बुरे का पता लग जाए, उसके लिए शुक्रिया। नहीं तो हम हमेशा भ्रम में ही पड़े रहते हैं और दुखी रहते हैं। हे गुरुजी महाराज, आपके जैसा कोई नहीं और आपके जैसा कोई हो भी नहीं सकता। हे मेरे सदाशिव, मैं तो अब पता चला है मेरे साथ 16 की ब्लेसिंग, 77 डबल डबल 77 की ब्लेसिंग मेरे साथ हमेशा चली है। और जब मैंने पहली बार जॉब करी थी तो 13 बॉटल मैंने बेची थी, तो उसकी भी मैं समझ में आ रहा है। आप कब से मुझसे जुड़े हुए हो, कॉलेज से नहीं, स्कूल से ही आप मुझसे जुड़े हुए। गुरुजी महाराज, मेरा भाग्योदय तो तभी हो जाता, लेकिन मैं 4 फुट के इंच से मैं रह गई, 4 इंच से रह गई, नहीं तो मैं किसी बड़ी ऑफिसर बनी होती पुलिस में। हे गुरुजी महाराज, इसमें भी आपने कुछ भलाई देखी होगी। आज मैं घर की गृहिणी हूँ जिसका कोई वैल्यू नहीं है, गृहिणियों का कोई वैल्यू नहीं होती है। यही कहा जाता है क्या करती है पूरा दिन आराम करती है, लेकिन की कोई वैल्यू नहीं होती। जो बाहर जाकर काम करते हैं, 2 पैसे कमा कर लाते हैं, उनकी इज्जत होती है, चाहे वो 5,000 रुपये ही कमा कर लें। हे गुरुजी महाराज, मैं आपकी संगत हूँ, मेरे को पैसे के साथ साथ इज्जत भी चाहिए। मैंने अपने आप से कुछ नहीं मांगा, ना धन, ना दौलत, ना घर, ना मकान, ना दुकान, ना ही गाड़ी। मैंने ये मांगा मेरे बच्चे, मैं, मेरा पति सुखी रहें और साथ में रहें, कभी भी छोड़ा ना होए, और बच्चों को अच्छी बुद्धि देना, कल गलत रास्ते पर ना जाएं, ना ही मेरे पति और ना ही मैं। जो भी गलतियां हुई हैं अपने पति की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से और अपनी तरफ से, मैं माफ़ी मांगती हूँ। जो भी गलती हुई है भविष्य में कभी मेरी कोई भी पीढ़ी ना करे। कोई भी गलतियां हुई हमसे, हमें हमारे बोलने में, चालने में, कहने में, झगड़े में, कोई भी हमने शब्द बोले हो, कुछ भी किया हो, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, अपने पितरों से माफ़ी मांगती हूँ। आप कहते हैं बाल पितर आपको परेशान कर रहे हैं। गुरुजी महाराज, मैंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि मेरे बाल पितर मुझे नुकसान पहुँचाएं या गलत करें मेरे साथ। फिर भी आप कहते हैं तो मैं अपने बाल पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और बाकी पितरों से भी माफ़ी मांगती हूँ जिन्होंने मुझे हमेशा ब्लेस किया है, और सभी देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और हमेशा देते रहेंगे। मेरी सभी माताओं से जिनकी मैं पूजा करती हूँ, सभी देवी देवताओं से जिनकी मैं पूजा करती हूँ, और आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी महाराज, मेरे से कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुजी महाराज, माफ़ कर दो। कान पकड़ के, नाक रगड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरे से आगे भविष्य में कभी भी किसी के लिए गलत ना बोलूँ, चाहे कितना ही गुस्सा आ जाए। कई बार मेरे बच्चे इतना गुस्सा दिला देते हैं, मेरे मुंह से कुछ निकल जाता है। हे गुरुजी महाराज, मैं अपने दुश्मन का भी बुरा नहीं चाहती, मैं अपने दुश्मन के बच्चों का ही बुरा नहीं करना चाहती, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्यों बुरा बोलती हूँ कभी कभी गुस्से में। और यही कर दो गुरुजी महाराज, मेरे मुंह से जो बुरा निकले कभी, तो अच्छे में बदल जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि मेरे पास आगे भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे करूँगी, वो अगले सत्संग में करूँगी। गुरुजी, मेरे से कोई भी सत्संग करने में गलती हो, शब्द कोई ऊंचा नीचा हो गया, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। मैं आपके सामने ही खड़े होकर सत्संग कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, माफ़ कर देना। मैं आपकी बेटी फिर से अगले थर्सडे, अगले बृहस्पतिवार को फिर से अपने पति की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी,
जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी महाराज सोमी आंटी को भी ब्लेस करना, वह हमारे सत्संग शेयर करके बहुत ही अच्छा कार्य कर रही हैं। उनके परिवार की भी रक्षा करना, उनको भी ब्लेस करना, कृपा करना गुरु जी महाराज, कृपा करना। मेरे बेटे के लिए जो सत्संग आते हैं, बेटी के लिए आते हैं और पति के लिए आते हैं, बहुत भयानक होते हैं। उन सत्संग को मैं सुनती तो हूँ, लेकिन मैं दिल दहल जाता है, लेकिन सभी सत्संग को मैं नहीं सुन सकती हूँ। हे गुरु जी महाराज, मैं चाहे सुनूं या ना सुनूं, बच्चों के अंग संग हमेशा रहना, पति के अंग संग हमेशा रहना और मेरे भी अंग संग हमेशा रहना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय हो जय गुरु जी।